हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो। फ्रेंड्स, वीडियो मेंस की इंग्लिश की क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पैसेज। एक और पैसेज का एग्जाम्पल मैं करवाऊँगी। एक पैसेज मैंने लिया है, थोड़ा सा पैसेज को मैंने टफ रखा है। लास्ट वाली जो पैसेज की वीडियो थी उसमें मैंने एकदम से इजी पैसेज लिया था। आज वाला जो पैसेज है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं कह सकते, बट थोड़ा सा अच्छे लेवल का पैसेज मैंने लिया है। पैसेज के क्वेश्चंस करवाऊंगी और पैसेज को अच्छे से समझते हुए करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप पैसेज करो, पैसेज किसी भी एग्ज़ाम में, ज़रूरी नहीं है कि वीडियो मेंस में ही, किसी भी एग्ज़ाम में जब आप पैसेज करो, आपको लग रहा है कि यार पैसेज बड़ा है या फिर थोड़ा टफ लग रहा है, आप सबसे पहले उसके क्वेश्चंस रीड कर लो। आज हम इसी मेथड से पैसेज को करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैसेज के क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। उससे हमें फ़ायदे ये होंगे कि जब हम पैसेज को पूरा पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में चीज़ें रहेंगी कि यार ये बात पूछी है, तो हम उस चीज़ को अंडरलाइन कर लेंगे और जब हमें आंसर ढूंढना होगा तो हमें आराम से मिल जाएगा। ओके, और गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, मतलब हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो गलत नहीं होंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट वाज द आंट ट्राइंग टू टेल निकोलस? निकोलस कोई आदमी होगा, तो उसकी आंट उसको क्या कहने की कोशिश कर रही थी, ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें ऑप्शंस हैं दैट ही शुड प्ले विद हिज कजिन्स, दैट ही वुड बी punished if he misbehaved, that he should have eaten the bread and milk, that he could choose to stay back if he wished. आगे क्वेश्चन है, what excuse did Nicholas give for not eating his bread and milk? निकोलस कोई व्यक्ति है, तो वो रिफ्यूज क्यों कर रहा था अपनी ब्रेड और मिल्क को खाने के लिए? ऑप्शंस पढ़ लो। देयर वॉज अ फ्रॉग इन इट, ही डिड नॉट लाइक इट, देयर वॉज नो शुगर इन इट, इट वॉज टू कोल्ड टू ईट। नेक्स्ट है, वॉट मेड निकोलस सो श्योर अबाउट वॉट ही सेड? निकोलस जो कुछ कह रहा था उसके बारे में वो श्योर क्यों था? ऑप्शन पढ़ो। ही नोटिस्ड इट जंपिंग इन, ही सॉ समवन पुटिंग इट इन, his cousins had told him about it, he himself had put it in. Next question, why did Nicholas consider his aunt had been proved to be wrong? निकोलस क्यों समझता था कि उसकी जो आंट जो कह रही है वो गलत है? She was forcing him to eat the bread and milk. She had said there was no frog in the bowl. She never listened to him. Next, she always scolded him. ये फोर्थ क्वेश्चन था। आगे फिफ्थ क्वेश्चन, द चिल्ड्रन वर बीइंग टेकन ऑन अ स्पेशल ट्रीट टू? बच्चों को स्पेशल ट्रीट के लिए कहाँ ले जाया गया? द सर्कस, द जू, ए गार्डन, द बीच। ये हमने क्वेश्चंस पहले पढ़ लिए। अब हम चलेंगे अपने पैसेज पे, और जहां जहां इन क्वेश्चंस में जो बातें आई हैं वो बातें जो पैसेज में आएंगी उनको अंडरलाइन करते जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने पैसेज पे। पैसेज पढ़ो। द चिल्ड्रन वर टू बी ड्रिवन एज अ स्पेशल ट्रीट, बच्चों को स्पेशल ट्रीट के लिए ले जाया गया। टू द सेंट्स एट जैकबोरो, जैकबोरो की सेंट्स पे, तो जैकबोरो की सेंट्स पे मतलब वो ये बीच का नाम है, तो वहां उनको स्पेशल ट्रीट के लिए ले जाया गया। निकोलस वॉज नॉट टू बी ऑफ द पार्टी, निकोलस उस पार्टी में नहीं था। ही वॉज इन डिस्ग्रेस, वह क्या था? डिस्ग्रेस, सैड था। ओनली दैट मॉर्निंग, क्योंकि ओनली दैट मॉर्निंग मतलब उसी सुबह ही हैड रिफ्यूज टू ईट हिज होलसम ब्रेड एंड मिल्क ऑन द सीमिंगली फ्रिवोलस ग्राउंड दैट देयर वॉज अ फ्रॉग इन इट, क्योंकि उसी मॉर्निंग उसने रिफ्यूज कर दिया था अपना ब्रेड एंड मिल्क लेने से, क्योंकि फ्रिवोलस होता है सिली, मूर्खतापूर्ण। तो जो सिली ग्राउंड पे उसने ब्रेड एंड मिल्क खाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि इसमें मेंढक है, फ्रॉग है। ओल्डर एंड वाइजर एंड बेटर पीपल, अब देखो ओल्डर, वाइजर और बेटर पीपल यहाँ किसके लिए आया है? उसकी आंट के लिए। हैड टोल्ड हिम दैट देयर कुड नॉट पॉसिबली बी अ फ्रॉग इन हिज ब्रेड एंड मिल्क, कहा कि भाई पॉसिबल, संभावना ही नहीं है कि तुम्हारे मिल्क और ब्रेड में क्या हो? फ्रॉग हो। and that he was not
टू टॉक नॉनसेंस, और कहा कि तुम नॉनसेंस बातें मत करो ना, मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। ही कंटिन्यूड, लेकिन वो कंटिन्यू था कौन? निकोलस। एक बच्चे की बात है, निकोलस इसमें एक बच्चा है जो कि जिसका ये मानना था कि उसकी ब्रेड एंड मिल्क में क्या है? फ्रॉग। देखो जो क्वेश्चन हमने पहले पढ़ लिए वो आंसर हमें इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। अगर हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉरी पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर दोबारा पैसेज को पढ़ते हैं, उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। तो ही कंटिन्यूड नेवरदलेस टू टॉक व्हाट सीम्ड कंप्लीट नॉनसेंस, ऐसा जो कुछ भी वो बोल रहा था वो क्या था? कंप्लीट नॉनसेंस था। एंड डिस्क्राइब्ड विद मच डिटेल, और फिर वो और नॉनसेंस बातें क्या कर रहा था? वो डिटेल्स में बता रहा था। क्या? द कलरेशन एंड मार्किंग्स ऑफ द एलिज्ड फ्रॉग, जो फ्रॉग था उसके कलर के बारे में, उसके ऊपर जो मार्क्स थे, स्पॉट्स थे, उनके बारे में वो डिटेल से बता रहा था। द ड्रामेटिक पार्ट ऑफ द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट का ड्रामेटिक पार्ट जो था वो क्या था? वॉज दैट देयर रियली वॉज अ फ्रॉग इन निकोलस बेसिन ऑफ ब्रेड एंड मिल्क। इस जो इंसिडेंट का जो ड्रामेटिक पार्ट था वो ये था कि एक्चुअल में उसके ब्रेड एंड मिल्क में क्या था? फ्रॉग था। उसके आंट का ये मानना था कि तुम नॉनसेंस बातें कर रहे हो, इसमें कोई फ्रॉग नहीं है, बट वहां पे एक्चुअल में था। ही हैड पुट इट देयर हिमसेल्फ, ये क्वेश्चन में आया था, तो अंडरलाइन कर लो कि फ्रॉग को उसने खुद ही, उसने स्वयं ने ही रखा था अपनी ब्रेड में। सो ही फेल्ट एंटाइटल्ड टू नो समथिंग अबाउट इट, इसलिए वो जानता था इसके बारे में। द सिन, सिन होता है पाप। The sin of taking a frog from the garden and putting it into a bowl of wholesome bread and milk was enlarged on at great length. But the fact that stood out clearest in the whole affair as it presented itself to the mind of Nicholas was that the older, अब देखो पूरा जो इंसिडेंट था, ठीक है, उससे निकोलस को एक बात तो समझ में आ गई, क्या? The older, wiser and better people had been proved to be profoundly in error in matters about which they had expressed the utmost assurance. जो older, wiser और better people होते हैं, मतलब उसकी जो आंट है उसको इस इंसिडेंट के बारे में पता नहीं था, फिर भी वो फर्मली कह रही थी कि उसमें कोई फ्रॉग नहीं है, जबकि उन्होंने चेक नहीं किया था, लेकिन वो अश्योर थी, ठीक है, वो अश्योर थी अपने जो भी वो एक्सप्रेस कर रही थी उसके बारे में। यू सेड देयर कुडंट पॉसिबली बी ए फ्रॉग इन माई ब्रेड एंड मिल्क, देयर वॉज अ फ्रॉग इन माई ब्रेड एंड मिल्क, ही रिपीटेड। अब बार बार वही बात वो रिपीट कर रहा था निकोलस, विद द इंसिस्टेंस ऑफ अ स्किल्ड टैक्टिशियन हु डज नॉट इंटेंड टू शिफ्ट फ्रॉम फेवरेबल ग्राउंड। स्किल्ड टैक्टिशियन, टैक्टिशियन होता है एक ऐसा आदमी जो अलग अलग आइडियाज लगाकर युक्तिपूर्ण चीजें करता हो। तो ये था हमारा पैसेज, हमने उसको पढ़ लिया। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द आंट ट्राइंग टू टेल निकोलस, निकोलस को क्या कहना चाह रही थी आंट? दैट ही शुड प्ले विद हिज कजन्स, गलत है। बी है दैट ही वुड बी पनिश्ड इफ ही मिसबिहेव्ड, हो सकता है। सी है दैट ही शुड हैव ईटन द ब्रेड एंड मिल्क, ये भी हो सकता है। डी है दैट ही कुड चूज टू स्टे बैक इफ ही विश्ड, डी भी गलत है। बी और सी में से कई स्टूडेंट्स को तो लगेगा कि यार बी है, कईयों को लगेगा सी है। अब आपको थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करना पड़ेगा कि उस जो पार्टी में जो ट्रीट दी जा रही थी बच्चों को, उसमें निकोलस नहीं था। इसका मतलब क्या है कि निकोलस ने मिसबिहेव किया और उसको पार्टी में नहीं ले जाया गया, मतलब उसको पनिशमेंट दिया गया। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट ही वुड बी पनिश्ड इफ ही मिसबिहेव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, What excuse did Nicholas give for not eating his bread and milk? ब्रेड एंड मिल्क नहीं खाने का क्या एक्सक्यूज दे रहा था वो? क्योंकि उसमें फ्रॉग था। ए ऑप्शन, देयर वॉज अ फ्रॉग इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What made Nicholas so sure about what he said? निकोलस जो कुछ कह रहा था उसके बारे में वो श्योर क्यों था? क्योंकि उसने खुद ने फ्रॉग रखा था, इसलिए वो श्योर था। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ही हिमसेल्फ हैड पुट इट इन। नेक्स्ट, वाई डिड निकोलस कंसिडर हिज आंट हैड बीन प्रूव टू बी रॉन्ग? निकोलस का ये मानना क्यों था कि उसकी आंट जो भी कह रही है, ठीक है, वो गलत है? बताओ क्यों मानना था? क्योंकि उसकी आंट ये कह रही थी, शी हैड सेड देयर वाज नो फ्रॉग इन द बॉल, क्योंकि आंट ये कह रही थी कि बॉल में फ्रॉग नहीं है और वहां पर एक्चुअल में फ्रॉग था, जबकि आंट ने वो नहीं देखा था। इसलिए निकोलस का ये मानना था कि आंट गलत बोल रही है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट एंड लास्ट है, द चिल्ड्रन वर बीइंग टेकन ऑन अ स्पेशल ट्रीट टू। बच्चों को स्पेशल ट्रीट के लिए कहाँ ले जाया गया? सर्कस में, जू में, गार्डन में या फिर बीच पे? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बीच पे। ये हमने पैसेज का एक एग्जाम्पल किया है, एक पैसेज को मैंने अच्छे से करवाया है, और ये जो भी मैंने बताई है आपको कि किस तरह से आपको पैसेज करना है, उनको आप फॉलो करें। अगर आप किसी बुक में से भी पैसेज को अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहले उसके क्वेश्चंस को रीड कर लें। उसके बाद जब आप पैसेज को पढ़ें तो जो क्वेश्चन में जो चीज़ें आ रही हैं उनको अंडरलाइन करते जाएं, और पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको अपने आप सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।